हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के बेसिस पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसमें पहला एग्जांपल है प्रूव दैट दिस सेट G 0 1 2 3 4 5 इज ए फाइनाइट टेबलिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। अब क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को यानी कि इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। हमें एक सेट है G, इसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारे पास ग्रुप, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर इस ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 5, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इस ग्रुप में वही उसका क्या हो जाता है ऑर्डर 6। तो नंबर एलिमेंट कितने 6 हैं, तो जी का ऑर्डर कितना होगा 6। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जी जो है वो हो जाए ग्रुप 4 एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या फाइनाइट, तो इसमें हमें सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसमें कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। कंपोजिशन टेबल, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इसमें कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है फाइनाइट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते तो उसमें हमें कंपोजिशन टेबल नहीं बनानी पड़ती। अब कंपोजिशन टेबल को हम किस प्रकार बनाएंगे, ये आपको देखना है यहाँ पे ध्यान से। देखो हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है, हमारे पास ऑपरेशन है ये रहा। क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है कितना एडिशन मॉडुलो 6। तो यहाँ पे हमें अपना ऑपरेशन लेना है एडिशन मॉडुलो 6। अब टोटल जो नंबर है हमारे पास इस ग्रुप में वो 0 1 2 3 4 5 है। तो पहला तो इन्हें लिखना ओरिजेंटल 1 0 1 2 3 4 और 5। इन्हें थोड़ा सा और गैप दे दो इनके बीच में, 0 1 2 3 4 और 5। ऐसे ही फिर कॉलम में लिखो 0 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम अभी अब ऑपरेशन पढ़ के आए हैं एडिशन मॉडुलो 6 का। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका ऑर्डिनरी सम करते हैं और फिर 6 से डिवाइड कर देंगे। देखो 0 में 0 ऐड करा तो 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करा 1, 0 में 1 ऐड करा 2 तो 2, 0 में 3 ऐड करा 3, 0 में 4 ऐड करेंगे 4, 0 में 5 ऐड करा 5। तो ये हमने ऑर्डिनरी सम कर लिया और 6 ऐड कर लिया डिवाइड। तो डिवाइड करने से कुछ नहीं हो क्योंकि वही आ जाएगा हमारा। 1 में 0 ऐड करा 1, 1 में 1 ऐड करा कितना 2, 1 में 2 ऐड करा कितना आ गया 3, 1 में 2 ऐड करोगे कितना 1 में 3 ऐड करा 4, 1 में 4 ऐड करा कितना 5 और 1 में 6 1 में 5 ऐड कर दे कितना आ गया 6। अब 6 डिवाइड, अब 6 मॉडुलो कितना दिया हुआ हमें 6। तो पहला ऑर्डिनरी सम करा हमने 1 और 5 का कितना आ गया 6 और 6 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास कितना 0। अब 2 में 0 ऐड करो 2, 2 में 1 ऐड करो 3, 2 में 2 ऐड करो 4, 2 में 3 ऐड करो कितना आएगा 5। अब 5 में 6 से डिवाइड करेंगे 6 से, अब 5 में 6 से डिवाइड हो नहीं सकती तो इसलिए हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5 ही आएगा। फिर 2 में ऐड करेंगे 4 को, कितना 4 और 2 6, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ गया 0। फिर 2 में 5, 2 में ऐड करेंगे 5 को तो 5 और 2 7, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना है हमारे पास 1। फिर 3 में 0 जोड़ करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करा कितना 4, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आ गया 5, 3 में 3 ऐड 6, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ गया 0। 3 4 3 7, 6 से डिवाइड करो कितना आ गया रिमाइंडर 1। 3 5 3 8, 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर है हमारे पास 2। 4 में जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 4 में 1 जोड़ा कितना आ गया 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 5। फिर 4 में 2 जोड़ा रिमाइंडर आ गया 0, 4 में 3 जोड़ा रिमाइंडर आ गया 1, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ गया 2। 4 में 4 और 5 9, 4 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3। 5 में 0 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 से डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 0। 5 और 2 7, 6 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1। अब 5 5 3 8 रिमाइंडर आया तो 5 4 9 रिमाइंडर आएगा 3, 5 5 10, 4 से 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास कंपोजिशन टेबल फॉर एडिशन मॉडुलो 6 के लिए तैयार हो चुकी। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, इस कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट वो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सभी प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी since all the element in the composition table, in the composition all all element in G, यानी कि इस कंपोजिशन टेबल के सभी एलिमेंट वो ग्रुप जी के ही एलिमेंट है। तो इसलिए फॉर ऑल इसमें से कोई से भी ए और बी, ए ले लिया चलो हमने 2, बी ले लिया कितना 3, किसमें से जी में से। देखो इसमें से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। नाउ ए एडिशन मॉडुलो कितना 6, बी ए की जगह कितना हमने मान लिया 2, एडिशन मॉडुलो 6 कितना 3, 3 और 2 5, ऑर्डिनरी सम करा 6 से डिवाइड करेंगे यानी कि 5, और 5 भी है जो एक एलिमेंट है जो ग्रुप को ही बिलोंग करता है, इसलिए किसमें बिलोंग कर जाएगा जी। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो चुकी। इट मीन्स ए एडिशन मॉडुलो 6 बी बिलोंग्स टू जी। इट मीन्स जी इज क्लोज्ड, जी इज क्लोज्ड फॉर एडिशन मॉडुलो 6। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास दिखाएंगे हम एसोसिएटिव। ठीक है, सेकंड है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या करते हैं, फॉर ऑल एनी 3 एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो फॉर ऑल ए इक्वल टू मान लिया 0, बी इक्वल मान लिया हमने 2 और सी मान लिया हमने 4, किसमें से लिए जी। अब हमें क्या करना है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। तो ए एडिशन मॉडुलो 6 बी फिर एडिशन मॉडुलो 6 सी। ए को क्या मान लिया हमने 0, एडिशन मॉडुलो 6 बी की जगह कितना 2 और एडिशन मॉडुलो 6 सी की जगह मान लिया हमने 4, और 0 में 2 ऐड करेंगे तो यानी कि 2, फिर एडिशन मॉडुलो कितना 6 4, 4 और 2 6, और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है हमारे पास 0। आल्सो आल्सो अब ए एडिशन मॉडुलो 6 बी एडिशन मॉडुलो 6 सी। ए को 0 मान लिया, एडिशन मॉडुलो 6 बी की जगह कितना 2, एडिशन मॉडुलो 6 सी की जगह कितना 4। अब 0 प्लस 4 और 2 कितना 6। अब 0 में 6 जोड़ा 6 ही आएगा और 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, यानी दोनों वैल्यू क्या आ गई इक्वल। देयरफॉर ए एडिशन मॉडुलो 6 बी एडिशन मॉडुलो 6 सी वो किसके इक्वल आ गया, ए एडिशन मॉडुलो 6 बी एडिशन मॉडुलो 6 सी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होगी। इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी, होल्ड इन जी फॉर एडिशन मॉडुलो 6। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी
अब आइडेंटिटी हम जानते हैं कि एवरी ग्रुप की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और आइडेंटिटी जो होती है वो यूनिक होती है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट। अब एडिशन है और एडिशन ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी होती है कितनी, जीरो बिलोंग्स टू जी सच दैट कितना, ए एडिशन मॉडुलो 6 बी। और एडिशन ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी होती है कितनी है, जीरो। तो आइडेंटिटी काम क्या होता है, एलिमेंट को सेफ निकालना। यानी कि ए क्या होगा हमारे पास, 6 इक्वल टू जीरो प्लस एडिशन मॉडुलो 6 ए। इट मीन्स जीरो is the additive, zero is the identity element in G under 4 addition modulo 6 3 property number 4। फोर्थ के हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स जो होता है एवरी एलिमेंट का अपना एक इनवर्स होता है उस सेट के अंदर। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल द इनवर्स ऑफ जीरो बिलोंग्स टू जी इज। अब देखो जीरो का इनवर्स निकालना है तो ग्रुप सेट में देखो, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है जीरो, तो हमें एवरी रो में आइडेंटिटी को ढूंढना होता। तो जीरो के साथ जीरो वाले रो में चले। अब एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी कितनी है, जीरो मिलेगी। इसको ऊपर देखो कितना है, जीरो। तो हमें ये पता लग गया, ठीक है, जीरो बिलोंग्स टू जी। तो जीरो का जो इनवर्स है वो जीरो ही है। अब इनवर्स ऑफ वन का इनवर्स निकालना है जी में, और वन का इनवर्स चेक कर दो। तो वन का इनवर्स कितना आया, तो इस वाले रो में चलो, वन वाले रो में जीरो ढूंढो, देखो जीरो ये रहा। तो वन का जीरो, ठीक है, जीरो को ऊपर देखो कितना, 5। तो वन का इनवर्स कितना हो गया, 5। तो वन का इनवर्स कितना हो गया, 5। और 5 भी जी को ही बिलोंग करता। फिर इनवर्स देखेंगे टू का, बिलोंग्स टू जी इज। टू का इनवर्स चेक करो, टू वाले रो में चलो, टू वाले रो में चले, कितना आया, जीरो। जीरो को ऊपर देखो कितना, 4। तो टू का इनवर्स कितना हो गया, 4। और 4 भी जी को ही बिलोंग करता। फिर हमने निकाला तीन का इनवर्स। अब तीन का इनवर्स देखो टेबल में, तो थ्री वाले रो में चले। तो हमने आइडेंटिटी देख ली कि एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी कितनी है, जीरो। इसको ऊपर देखो कितना, 3। तो 3 जो है खुद का ही इनवर्स हो गया। फिर हमें इनवर्स चेक करना है किसका, 4 का। 4 का इनवर्स चेक कर लो, 4 वाले रो में चलो, आइडेंटिटी ढूंढो, आइडेंटिटी ये रही। इसको ऊपर देखो कितना, 2। तो 4 का इनवर्स कितना हो गया, 2। तो 4 का इनवर्स कितना हो गया, 2। इसी प्रकार हम किसे ढूंढना, 5 का इनवर्स। अब 5 वाले रो में चलते हैं टेबल में। 5 वाले रो में देखो, तो आइडेंटिटी ढूंढ ले, एडिशन ऑफ ऑपरेशन की आइडेंटिटी कितनी है, जीरो। जीरो के सामने देखो, ऊपर देखो कितना, 1। तो 5 का इनवर्स हो गया 1, बिलोंग्स टू जी। तो देखो हम ध्यान से, हमारे पास कितने एलिमेंट है, 5। और 5 एलिमेंट तो हमने ध्यान से देखा, तो इसमें 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो खुद के ही इनवर्स हैं। तो एक तो जीरो, जीरो भी खुद का ही इनवर्स है। और एक 3, 3 भी जो है खुद का ही इनवर्स है। तो हमने एवरी एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करा लिया।
ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड होने के बाद हम कह सकते हैं कि जी इज ए ग्रुप। और साथ ही हम अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहें तो इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ तो कॉम्यूटेटिव लॉ में इंटरचेंजिंग करेंगे, इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग रो टू दी corresponding column. The table remains unchanged for all AB belongs to G। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास कंपोजिशन टेबल है उसमें एवरी रो को कोरोस्पॉन्डिंग कॉलम के रेस्पेक्ट में इंटरचेंज करेंगे, और इंटरचेंज करने के बाद अगर हमारे पास टेबल अनचेंज है तो इसका मतलब उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है। देखो, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में रख दिया, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ रो सिक्स कॉलम। तो इसका मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए एडिशन मॉडुलो 6b equal to b addition modulo 6a, which means commutative law hold in G under एडिशन मॉडुलो 6। तो इसमें 5 प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी, हैंस जी एडिशन मॉडुलो 6 दो ग्रुप तो हो ही चुका, और साथ ही साथ हमने एबिलियन ग्रुप भी उससे प्रूफ करा दिया। इज एन एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका।